हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। मैं हूं नीरज, आप सभी के साथ में। मुद्दा बड़ा शानदार है। सफलता का क्या आधार बने, आपकी बुक्स या आपके नोट्स? वो आते हैं आपके सामने और रिवील करते हैं असल में इस प्रॉब्लम को भी, क्या ये प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं उनके साथ में, कि सर हमको ऑथेंटिक जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनके साथ जाएं या हम नोट्स को फॉलो करें। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम का खास क्या सॉल्यूशन है, बहुत शॉर्ट वीडियो में आपके साथ में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे यदि मौजूद होते हैं, आपका एक एग्जाम टारगेट होता है और ये एग्जाम जो होता है, इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन एक सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। यस, अब जब सिलेबस के बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा सीधा सीधा काम है कि सिलेबस का ऑथेंटिक कंटेंट हमारे पास में हो। इस कंटेंट को हम रीड करें, स्टडी करें, मेमोराइज करें और इस कंटेंट के बेस के ऊपर हम हमारे आंसर्स सही लगा करके आ जाएं। अब ये कंटेंट क्या होना चाहिए, तो सीधी बात निकल के आती है कि सर या तो हम स्टैंडर्ड बुक्स ले लें या तो कोई बेस्ट क्वालिटी जो कोई नोट्स अगर हमें मिल जाए तो हम नोट्स को ले लें। मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। नोट्स बेसिकली क्या होते हैं? नोट्स इन्हीं ऑथेंटिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स से एक्सट्रैक्ट करके इंस्टीट्यूट के टीचर्स बनाते हैं। पढ़ाते मन से तो कोई कुछ बनाएगा नहीं। नोट्स कहां से बनेगा? नोट्स बनेगा यानी बुक्स के बेस पे। तो हमारे लिए क्या यूजफुल है, बात समझिएगा। सारी चीजें कंडीशनल है, तो हम कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। आप मान लीजिए यहां मौजूद हैं और आपसे मैंने पूछा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। आप देखिएगा आप कहां खड़े हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई, आप जो है वो तैयारी सेल्फ करना चाहते हो या किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की हेल्प से करना चाहते हो? आपने कहा कि नहीं सर, मुझे सेल्फ करना है, तो वेरी गुड, आप सेल्फ करिए। फिर मेरा अगला सवाल होगा कि भाई, आपके पास में एग्जाम देने के लिए कितना टाइम है? आप कितना टाइम एग्जाम के लिए दोगे? यानी आप 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना? आपने कहा कि सर मेरे पास में इनफ टाइम है। इनफ टाइम है, मैं 1-2 साल इजीली इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं, जो भी एक्स एग्जाम आपका टारगेट है। तो दोस्तों, फिर मेरा आंसर निकल करके आएगा ये, यू मस्ट गो विद बुक्स। आपको किताबें पढ़नी चाहिए। अब ये किताबें कौन सी होती हैं? बहुत सारे एग्जामिनेशन है, बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो यूनिवर्सल है। सब एग्जाम में आप लोगों को इक्वली यूजफुल रहेगी। तो सबसे पहले 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्टेट से रिलेटेड यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके जो स्टेट बोर्ड है उस स्टेट बोर्ड की बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। विश्वास करना दोस्तों, यदि आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, इन बुक्स के बेस के ऊपर आपको इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी, बिकॉज वो छोटे बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें हैं। कंटेंट बड़ा मजबूत है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये बेस बेस है बेसिकली। अब जब आप ये पढ़ लेंगे ना, इसके बाद में क्या हो सकता है, फिर आपके पास में ऑप्शन है कि आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को परचेस करें और अपनी स्टडी करें लगे। हो क्या रहा है, आज के टाइम पे नोट्स का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। इंस्टीट्यूट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बड़े ही बेहतरीन क्वालिटी के मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट के पास में स्टडी मटेरियल तो सबके पास में सेम हो गया। क्या होगा, अल्टीमेटली वो एग्जाम में कंपटीशन को इंक्रीज कर देगा। तो इन्हीं नोट्स के बेस पे अकेले के भरोसे अगर आप सोचते हैं कि आपकी नैया पार हो जाएगी, तो मुश्किल होगा। आपको बेस तो ऑथेंटिक बुक्स का लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर सबके पास में एक जैसा हथियार है, तो उस हथियार के अलावा भी कुछ एडिशनल आपके वेपन्स होने चाहिए, सो दैट आप फाइट में थोड़ा सा एज गेन कर सकें। तो पहली बात, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जिनके पास में टाइम सफिशिएंट है, 1 and 2 ईयर अगर आप लेके चल रहे हैं, देन गो फॉर बुक्स। और उसके बाद में या तो इन किताबों के अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, पहला खुद के नोट्स बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस लीजिए, और मार्केट में जो भी किसी अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल हो, आप उसके साथ में चले जाइए। दूसरी कोचिंग आती है कि सर मैं सेल्फ नहीं जाना चाहता, मैं तो हेल्प लेना चाहता हूँ, यानी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम ही सॉर्टेड है। प्रॉब्लम सॉर्टेड यूं है कि जो क्लास में आपके टीचर होते हैं, वो टीचर आपको क्लास नोट्स देते हैं। यस, क्लास नोट्स के साथ में इंस्टीट्यूट्स में मैक्सिमम प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस तो ज्यादा क्लास नोट्स पे ही होता है एज कम्पेयर टू प्रिंटेड नोट्स, बिकॉज प्रिंटेड नोट्स तो वही बुक्स का बहुत बड़ा एक कलेक्शन ही होता है। तो आप इन क्लास नोट्स और इन प्रिंटेड नोट्स को फॉलो करिए, आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प यहां से हो जाएगी। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है जिसका बेस क्लियर नहीं है, जो सेल्फ स्टडी में फर्स्ट टाइम आना चाहता है, और वो यदि इन क्लास नोट्स के भरोसे बैठ जाएगा, तो उसका घाटा हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा वो समझो। कि मान लीजिए आपका बेस तो क्लियर है नहीं, आपने ये क्लास नोट्स परचेज कर लिए,
ध्यान रखिएगा जो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, जिस स्टूडेंट ने क्लास में नोट्स को लिखा है, तो उसके लिए तो वो यूजफुल है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली अलाइन है। वो जब उसका रिवीजन करेगा तो क्लास में जो एग्जाम्पल दिया गया था या क्लास में जो थॉट उसके डेवलप हुए थे, वो ड्यूरिंग द रीडिंग, ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ दीज क्लास नोट्स, वो स्टूडेंट उसको रिट्रीव कर पाएगा। उसके लिए वो एक वो लिविंग क्लास हो जाएगी, क्लास का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपका बेस नहीं है और आप क्लास के पार्ट नहीं है, तो ये क्लास नोट्स आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे, बिकॉज वो लाइनें कब कहाँ कैसे, क्योंकि नोट्स तो बड़े शॉर्ट में होंगे। अब जब शॉर्ट में होंगे तो आपको बेस तो क्लियर होगा नहीं, बल्कि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे और आपका इससे लॉस ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो डायरेक्टली किसी भी इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स को फॉलो मत करिए। आपको करना क्या चाहिए, पहले वो बुक्स को पढ़िए, बुक्स के बेस पे अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन गो फॉर द क्लास नोट्स और द प्रिंटेड नोट्स। ठीक है? तो बहुत ही क्लियर कट बात यह है, अगर हम लिखें कि भैया बुक्स वर्सेस नोट्स, तो ये कोई क्लियर कट फाइट नहीं है। ठीक है? हम बुक्स की भी वैल्यू है, यहाँ नोट्स की भी वैल्यू है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस बुक्स को इसलिए देना चाहिए बिकॉज नोट्स सबके पास यदि अवेलेबल हो गए तब आप एक्स्ट्रा एज लोगे, वो बुक से ही मिलेगा। तो जो स्टूडेंट सेल्फ कर रहा है उसके लिए तो प्रायोरिटी बुक्स होनी ही चाहिए। इवन जो किसी इंस्टीट्यूट की हेल्प से अपनी तैयारी कर रहा है, को भी अपना सेकंड सोर्स बुक्स को ही देखना जाना चाहिए। तो आपके लिए ये जो एक द्वंद की स्थिति बनती है कि नोट्स या बुक्स, आप अपनी कंडीशन देखिए, आप कहाँ हैं, आपके पास में कितना स्टडी का टाइम है, आपका अप्रोच कैसा है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। बिकॉज ये जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे ग्रेडिंग का पार्ट नहीं है कि आप 60% प्लस आ गए, 60% मार्क्स लाए तो आपको फर्स्ट ग्रेड मिल जाएगी, फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। नो, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ तो मैरिट क्रॉस करनी है। अब मैरिट क्रॉस करनी है तो इसका पता नहीं कौन कहाँ कैसे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इस एग्जाम के अंदर जो मार्क्स आपके हैं, वो मार्क्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मार्क्स लाने। तो मैक्सिमाइज मार्क्स लाने के लिए स्ट्रेटजी होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ट्रेंड पकड़ें, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में कौन से आ रहे हैं। दूसरा, जो कट ऑफ जा रही है किसी भी एग्जामिनेशन की, उस कट ऑफ को देखें अपनी कैटेगरी वाइज कि भाई मैं किस कैटेगरी में मेरी कट ऑफ जो है वो किस रेंज तक है, उसके हिसाब से अपने टॉपिक और सब टॉपिक आइडेंटिफाई, पढ़ाई शुरू करिए। ये एक बेस्ट तरीका है। तो अगर बुक्स और नोट्स में पूछे तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि एटलीस्ट एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक्स को फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प होगी। उसके अलावा आप लोग अगर देखो, अगर सेल्फ भी कर रहे हो ना, तो यूट्यूब एक इतना अच्छा माध्यम है, यूट्यूब आपको सब बता देगा किस चैप्टर में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टॉपिक ज्यादा एग्जामिनेशन में आता है। सिंपल, आपको एटलीस्ट उसको यूज करना आना चाहिए। आप फर्जी रील्स को छोड़ करके, या जो एजुकेशन के अंदर यूट्यूबर्स की एंट्री हो चुकी है जो सिर्फ व्यूज की फाइट करते हैं, कंटेंट नहीं देते, उनको स्किप करके ऑथेंटिक कंटेंट तलाशिए कि कहां पे सिर्फ हमारे काम के कंटेंट की बात हो रही है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और सोशल मीडिया का बेस्ट यूज हो जाएगा। मेरे साथियों, मानस एकेडमी के ऊपर आप आए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथ में मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जरूर जुड़िएगा, जहां पे टाइम टाइम पे सारे नोटिफिकेशन, हमारी क्लासेस के इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ अवेलेबल है। रिसेंटली इसको हमने बनाया है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप यूजीसी, नेट, सेट, पीएचडी और यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ में, तो मानस एकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारा उड़ान बैच 2.0 दिसंबर के एडमिशंस का लास्ट कॉल है। 50% ऑफ हम दे रहे हैं 6 मंथ के कोर्स के ऊपर, 62% ऑफ हम दे रहे हैं 12 मंथ पे, 69% ऑफ दे रहे हैं 24 मंथ के कोर्स के ऊपर। तो बेस्ट है, ये कॉन्टैक्ट नंबर जरूर नोट डाउन करिएगा, 8890094100, मेरे से डायरेक्ट यहाँ बात होगी। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों कंप्लीट कवरेज हम यहाँ आपको देंगे। कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, और क्लासेस का लेवल तो अप टू द मार्क है। बाकी आप हमारे ऐप के रिव्यूज को चेक कर सकते हैं। इसके साथ में केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, चाणक्य बैच 1.0 6549 इसकी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप नेट सेट के लिए हैं तो गो फॉर उड़ान बैच 2.0। तो दोस्तों बताइएगा, ये वीडियो आपके लिए क्या वाकई में हेल्पफुल रहा, और आपको कौन से और वीडियोस की जानकारी, कौन से और टॉपिक्स करना है, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, जिससे हमें पता लगे कि आखिर में हमारा प्रयास सार्थक है या नहीं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है मानस अकेडमी पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विदाउट एनी डिले सब्सक्राइब द मानस अकेडमी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मानस अकेडमी एप्लीकेशन भी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, बाय बाय।